अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और स्टार्ट करने की वजह भी ये थी कि मेरी बेटी की मुक़द्दस की बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि चलो इस खुशी के मौके पे व्लॉग भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और रेगुलर इंशाल्लाह ताला डालना भी शुरू करूँगी। और ये कुछ लेबर में डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। और ये मैंने खुद ही बनाया था, बहुत ह्यूज क्वान्टिटी में बनाया था मैंने ये चना पुलाव। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको आगे जाके शेयर कर दूंगी मैं। अच्छा, स्टार्टिंग जो मैंने वीडियो की करी थी मुक़द्दस की बर्थडे से करी थी, क्योंकि बर्थडे के ऊपर इसका नाम अय्या लिखा है। और ये आप लोगों को बताना पड़ गया मुझे इसीलिए कि इसको घर के अंदर ना सब लोग अय्या अय्या ही कहते हैं। इसके भाई वाई सब अय्या कहते हैं इसको, यानी कि गुड़िया की शॉर्ट फॉर्म अय्या कहते हैं। तो इसलिए और उस पे केक पे भी अय्या ही लिखवा दिया। तो मैंने कहा ये तो सब वीडियो में आएगा, तो मतलब मुक़द्दस का तो नहीं है नाम, लेकिन इसलिए फिर पूरी तफसील आप लोगों को बतानी पड़ेगी ये अय्या क्यों लिखा हुआ है केक के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर सब ये वही केक काटा और मुंह मीठा करा। और फिर अब ये था कि अब इसके बाद इनको गिफ्ट क्या क्या मिलेगा इसको। तो जो भाई ये देते हैं इनके गिफ्ट वो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। अभी अभी थोड़ा सा ये जो रस्म होती है मुंह मीठा करने की, तो वो रस्म अदा हो रही है। अभी सब एक दूसरे को नहीं खिला रहे, बल्कि सब मुक़द्दस को ही खिला रहे हैं, यानी कि अय्या को खिला रहे हैं ये। तो फिर मुक़द्दस ने हम लोगों को सबको खिलाया नहीं था, प्लेट में दे दिया था हम लोगों को, लो लो खुद ही खा लो तुम लोग। हमने तो उनके मुंह में चमचे दिए थे, लेकिन उन्होंने हमको सबको प्लेट में ही दे दिया था। अच्छा, इस तरह करके ये तो सिलसिला बर्थडे का तो फिनिश हुआ। और इसके बाद फिर अभी सोच ही रहे थे हम कि अब इसको मतलब गिफ्ट के अंदर क्या देंगे। अभी किसी ने कुछ भी डिसाइड नहीं करा था और ना किसी ने कुछ बताया था कि मुक़द्दस के लिए क्या गिफ्ट है। बस वो यही समझ रही थी कि बस मेरे लिए केक आ गया और मेरी बर्थडे हो गई है ये। अच्छा, तो फ़न फैक्ट, मैं अपनी बर्थडे पे बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होती हूँ। मेरे लिए नॉर्मल सा कैजुअल सा डे होता है। तो मैंने तो मना किया था, मुझे केक वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं, केक आएगा। उन्होंने केक ऑर्डर किया एंड फिर हमने केक कटिंग का सीन किया। तो मुझे केक वगैरह मतलब इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक्साइटमेंट गिफ्ट की होती है कि मुझे बस गिफ्ट दे दो, वो काफ़ी है मेरे लिए। तो ये है नेक्स्ट डे और ये मुझे घर पे डिलीवर हुआ था गिफ्ट, जो कि मेरे भाइयों की तरफ से था। और iPhone 16 Pro Max मेरे हाथ में है और मैं अभी उसको अनबॉक्स कर रही हूँ। तो ये मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही मैंने डिमांड की थी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। बस मेरे दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह मेरे भाइयों को और दे, ताकि वो मुझे ऐसे गिफ्ट्स मिलते रहें, आमीन। और आप लोग अनबॉक्सिंग की वीडियो एंजॉय करें। फिर मैंने सोचा कि चलो इस खुशी के मौके पे ना बिरयानी भी बंटवाते हैं। लेकिन बिरयानी का ये है कि हमेशा हम लोग बाज़ार से ही बाहर से बनवाते थे, फिर उसको खुद पैक करके और डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो मैंने कहा कि चलो ज़्यादा सवाब कमाने के लिए मैं खुद ही बनाती हूँ मैं। तो काफ़ी ह्यूज क्वान्टिटी में मैंने बनाई थी। मुझे मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि मैं इतनी सारी बना लूँगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, इसके लिए मैंने पकाने का भी ज़्यादा काम नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने टमाटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और चने एक चूल्हे पे बॉयल कर लिए थे, पूरी रात के भीगे हुए थे, तो वो चने भी जल्दी से ये बॉयल हो गए थे ये। अच्छा, इसको पकाने के लिए फिर मैंने जो चीज़ें गलानी होती हैं, प्याज है या टमाटर है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस टाइम की बचत करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा था, ये मस्टर्ड ऑयल लेके इसके अंदर प्याज थोड़ी ऐसी लाइट सी ब्राउन सी कर ली थी और उसमें ये सारा गरम मसाला लिया हुआ था
और इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला था, नमक था और चिकन क्यूब्स भी डाली थी साथ में, और ये थोड़ी सी मैंने मिर्चें भी ली थी। अच्छा, गरम मसाला अगर ऑयल के अंदर, प्याज के अंदर पहले से थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेना तो उसका फ्लेवर आ जाता है, इसलिए पहले डाल दिया था। और फिर ये टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था, मतलब इसको इसलिए कि ये ज़्यादा गलाने नहीं पड़ेंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से हो जाएगा। बस इसको भून लिया था अच्छी तरह, ये सारे मसाले डाल दिए थे। मसालों में सिर्फ यही थी, मिर्चें थी और चिकन क्यूब्स थी और चिकन का पाउडर था। तो ये सब चीज़ें मैंने डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया था। और भूनने के बाद इसके अंदर फिर मैंने ये जो चने बॉयल हुए हुए थे वो बॉयल चने डाल दिए। और जैसे इसकी जगह यखनी बनी हुई होती है या चिकन की या मटन की तो वो डालते हैं, तो उसकी जगह ये डाल दिए थे। तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इसका जो टेस्ट था ना, बहुत ज़बरदस्त था। हम लोगों ने भी खाया था, ये नहीं कि हम लोगों ने नहीं खाया था, हम लोगों ने, घर वालों ने भी, सब ने खाया था और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करा था, बहुत लोगों में माशाल्लाह करा था। तो चावल भी काफ़ी थे और चने भी बहुत सारे थे। तो मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि घर में इतनी सारी चीज़ें तो घर से ही ली थी। बाहर से मंगवाते तो पता चलता कि 3 किलो है, 4 किलो है, तो इस तरह घर से अंदाज़ा नहीं होता कि कितना है। तो इतना बड़ा पतीला था, वो उसके अंदर ही मतलब पकाते हुए भी डर लग रहा था कि मतलब चावल ख़राब ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा। आखिर में मैंने ये इतना सारा है ना, इसके अंदर लेमन भी डाल दिया था। असल में लेमन है ना, ये चिकन पाउडर के साथ अगर लेमन डाल देंगे ना तो इसका फ्लेवर है ना बहुत अच्छा होता है। चाहे आप उसको मटन के अंदर डालें चाहे चिकन में डालें, तो इस तरह डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आखिर में मैंने ये जर्दे का कलर, ये भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई थी और काफ़ी क्वांटिटी में लेकर आई हूँ। यहाँ पे तो बड़ी मुन्नी मुन्नी चुन्नी चुन्नी सी शीशियों में चिकन ये मिलता है, कलर मिलता है। तो पाकिस्तान से प्योर मिला था मुझे, तो मैं तकरीबन 1 पाव के करीब लेकर आ गई थी। बहुत ज़्यादा लेकर आई हुई, तो ये मेरे से तो उठ भी नहीं सकता, तो मैंने अपने हस्बैंड से मदद ली यहाँ पे कि उठा के इसको नीचे रख दें ताकि हम लोग इसको निकालें और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको पार्सल को पैकिंग करें। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है, ये पैकिंग करने का। पकाने का तो इंसान एक जगह पका लेता है बैठ के, लेकिन जो ये पैकिंग करने का काम होता है ना, ये 3-4 आदमियों की इसमें हेल्प की ज़रूरत होती है, एक इंसान नहीं कर सकता। तो इस तरह मतलब मेरे हस्बैंड थे और मेरी बेटी थी, मुकद्दस थी, और तो घर में कोई ऐसा है ही नहीं काम करने वाला, तो मतलब यही दोनों बेचारे आगे आ जाते हैं और इन्हीं दोनों को मैं अपने हेल्प में ले लेती हूँ। तो इस तरह मैं निकालती जा रही थी और ये लोग पैक करते जा रहे थे। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, निकालना, पैक करना। और अगर इसके अंदर भी कोई इंसान हेल्प कर देता है आके, अभी हमारे यहाँ तो यहाँ पर कोई ऐसा आस पड़ोस भी नहीं है। मतलब यहाँ पर तो परदेश में क्या होता है, कोई किसी से ना मिलता है ना जुलता है, किसी को खबर ही नहीं होती अपने घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो करना है इंसान खुद करे, बस ये परदेश की ज़िंदगी होती है। और जो लोग रहते होंगे उन लोगों को पता भी होगा कि परदेश की ज़िंदगी कैसी है और कितने फ़ीसद जो है, परसेंटेज कितने हैं, वो कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, ये सबको पता है। तो इसलिए इसके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। बस ये है कि अपने साथ हम दूसरों को भी शेयर कर लेते हैं इन कामों में। और परदेश में ना अगर कोई बीमारी हो जाए या कोई दुख या परेशानी की कोई बात हो ना, तो इंसान अकेले बिल्कुल तन तना उसको फेस करता है, सफ़र करता है। और मतलब किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। शेयर करने का तो आज के दौर में वक्त ही नहीं है, ना अपनों में ना गैरों में। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बहुत मेरे लिए दुआएं करी थी, बहुत ज़्यादा। मेरी अमेरिका में एक नंद रहती है, उसने बहुत मेरी दुआएं करी थी। कनाडा में एक भांजी रहती है, मेरी नंद की बेटी रहती है, उसने बहुत, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद उसने मेरे लिए बहुत दुआएं करी। और यहाँ पाकिस्तान में भी एक नंद की बेटी है मेरी, तो उसने भी मेरे लिए बहुत दुआएं करी। अपने बहन भाई तो सब, ये खून तो ऐसा है ना कि वो तो सब एक दूसरे के लिए करते ही हैं। लेकिन गम में अगर कोई किसी का साथ दे देना, वो मैं किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं किसी ज़िंदगी भर नहीं बोल सकती। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर किसी की दुख या परेशानी देखते हैं ना तो दूर ही भाग जाते हैं कि कोई हमारी शक्ल ना देखे और हमसे कुछ मदद ना ले सके। तो इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ सबको इतनी हिम्मत और अकल दे कि अपने आप ही फेस करें और किसी की कोई मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर मैं रसमलाई बना रही थी क्योंकि मेरे बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था। तो यहाँ ये
ज़ाफ़रान है, सेफ़रॉन जिसको बोलते हैं ना, तो ये मैंने ना कुछ पीस के भी रखी हुई है, लेकिन मैंने इसमें पीस के इसलिए नहीं डाली हुई, पिसा हुआ पाउडर इसलिए नहीं डाला कि एकदम से येलो हो जाएगा, येलोइशपन आ जाएगा, तो फिर मतलब पता नहीं चलेगा कि मैं रसमलाई बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने इसको साबुत डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा लाइट सा कलर आए बस खाली। और इसके अंदर फिर मैंने ये इलायची पाउडर डाल दिया था और ये तैयार करके, और पिसा हुआ इसके अंदर पिस्ते और बादाम भी डाल दिए थे मैंने, और इसको तैयार करके अलग रख दिया था। अच्छा, ये 2-3 तरीके से बनाती हूँ मैं, लेकिन आज जो बना रही हूँ ये फ्रेश दूध से बना रही हूँ मैं। ये इसको दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे, और बॉयल करने का तरीका भी ये होता है कि इसको बॉयल करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। अच्छा, इसको अब दूध को फाड़ने के लिए इसको मैंने सिरका लिया था, तो सिरके के अंदर जितना आप सिरका लेंगे ना 3 स्पून 4 स्पून, तो उतना ही क्वांटिटी में इसके अंदर पानी भी मिलाते हैं, मतलब दोनों की क्वांटिटी बराबर लेते हैं, आधा सिरका और आधा पानी दोनों को मिक्स कर लेते हैं। प्योर सिरका नहीं डालते क्योंकि फिर वो जो दूध हम फाड़ेंगे ना तो वो सही तरह से मतलब इसके लिए नहीं होगा, रसमलाई के लिए वो, बल्कि पनीर बन जाएगा वो। और पनीर वाले दूध से जो होती है अगर हम रसमलाई बनाएंगे तो वो सही नहीं बनेगा क्योंकि वो हार्ड हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने बॉयल करने के बाद इसको फिर मैंने थोड़ा सा इसके हीट कम करने के लिए इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा भी करा था। अब इसको मैंने ये सिरके वाला पानी डाल के एक स्पून डाल के देख रही थी कि मतलब कितने पानी से, कितने सिरके से ये जो दूध है ये पानी अलग और दूध अलग हो जाएगा, कितने तक में ये फट के अलग से इसकी क्वांटिटी डलेगी इस सिरके की, और ये खोया बन जाएगा आराम से। तो खोया भी 2 तरीके का बनता है, एक तो खुद ही दूध ख़राब हो जाता है जो खोया बन जाता है, लेकिन ये 3 स्पून से ये आराम से बन गया था। और इसको जल्दी ही, इसको रखते नहीं है ज़्यादा, जैसे ही फटेगा वैसे ही इसको छान लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे मलमल के कपड़े के अंदर। इसको छन्नी में तो छनेगा नहीं ना, ये इसको एक मलमल का कपड़ा होता है, उसको अलग ही रखना होता है किचन के काम के लिए ना, तो मेरा ये अलग ही होता है ये। इसको अच्छी तरह से सारा पानी निकाल लेंगे, और जो हमने इसके अंदर सिरका डाला है ना, तो सिरके को का खटास निकालने के लिए ऊपर से इसका दूसरा पानी भी डाल देंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर जो हीट थी वो भी कम हो जाएगी, और इस तरह से इसका सारे पानी निकल जाएगा। और इसको अच्छी तरह से पूरा पानी निचोड़ने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए, कोई 10 मिनट या 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे, इतना कि इसका ये सारा पानी निकल जाए। बस इसको ये रखने के बाद फिर मैं आपको आगे जो इसका प्रोसीजर होगा वो मैं बताती हूँ। मैं इसका ये पूरा पानी निकल गया है ये अभी, और इसको कुछ वज़न, इसके ऊपर ना कुछ भी ऐसा वज़न रख दें। तो मेरे पास इस वक्त सामने यही था, मेरे पास बनकुट्टी या इमामदस्ता जो भी बोलते हैं वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ही काम में ले लेती हूँ, वही वेट रख दिया मैंने। अच्छा, पानी में थोड़ा सा चीनी डाल के शीरा बनाएंगे जिसके अंदर हम ये रसमलाई इसको पकाएंगे, दूध में डायरेक्ट नहीं डालेंगे। डायरेक्ट दूध में डालेंगे ना तो वो सॉफ्टपन नहीं आता, वो मिठास भी नहीं आएगी अंदर। तो ये पानी, चीनी वाले पानी के अंदर पहले मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। अच्छा, इसको अभी हम मसलेंगे, इसको थोड़ा सा हाथ से इसको मसल लेंगे ताकि ये जो इसके अंदर से ये खोए के भुरभरा पन आया हुआ है तो वो स्मूथ हो जाए वो। और इसके अंदर फिर 1 चमचा इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर का या मैदे का, दोनों में से किसी भी चीज़ का एक मिला लें। मेरे पास इस वक्त कॉर्नफ्लोर मैंने नहीं मिलाया था, मैदा था, तो मैंने मैदा डाल दिया, वरना इसके लिए बेस्ट जो होता है ना कॉर्नफ्लोर होता है वो। तो ये अच्छी तरह से ये मैंने मिला लिया था, और मिलाने के बाद बस इतना, इसको ज़्यादा नहीं करें कि इसका घी निकल जाए, इसका चिकनाहट अलग आ जाए, इतना नहीं रगड़ना होता है इसको, थोड़ा थोड़ा बस हल्के हाथों से। और फिर एकदम एक बराबर क्वांटिटी में लेके इसको, और एक गोल से इसका शेप दे दें, गोल कर करके इसका जैसे भी इसका रसमलाई का शेप होता है वो दे दें, या गोल भी जिस तरह भी बनाना है बना लें। तो गोल बनाएंगे तो वो तो रसगुल्ले बन जाएंगे ना, तो रसमलाई जो होती है वो थोड़ी चपटी किस्म की होती है। तो ये बना ली। अब इसको बॉयल हुए हुए पानी में डाल देंगे, और 5 मिनट से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ये पका लेंगे ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए। ये जैसे ही ये सॉफ्ट होगी इसको वैसे ही हम इसको एक बॉयल आने के बाद इसको ठंडे पानी में डाल देंगे एकदम से। देखें ये बड़ी हो गई ना एकदम। अब इसको 5-6 मिनट इसको पड़ा रहने दूंगी। इतनी देर में मैंने सोचा कि चलो नमक पारे भी बना लेते हैं, और ये इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये नमक पारे और
रसमलाई का। तो अच्छा मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली। अच्छा बाद लोग क्या करते हैं, हाथों के ऊपर रख के और हाथों से रगड़ देते हैं, कहते हैं अजवाइन वो हो गई। अबे नहीं, वो तो बिल्कुल भी पिस्ती विस्ती कुछ नहीं है, बल्कि हाथों के अंदर स्मेल आ जाती है अजवाइन की। तो इसलिए ना इसको इमाम दस्ते में हल्का हल्का से मैंने इसको ना क्रश कर लिया था और वो डाल दिया और नमक डाल दिया और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक पारों में मैंने घी डाल दिया था। तो इतनी देर में फिर ये हो गए थे। तो इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये मतलब ज़्यादा इतनी सॉफ्ट हो जाएंगे कि ये टूट जाएंगी। तो इसको आइस वाले पानी में मैंने डाल दी ताकि ये अपने आराम से इसमें रेस्ट ले लें और ये सही हो जाए। इतनी देर में ये ठंडी हो जाएंगी तो इतनी देर में मैं नमक पारों का कर लूँगी। तो ये बहुत, और इसको अब इतनी देर में ना ये निकाल भी लिया था मैंने। फिर मैंने कहा एक ही काम पहले कर लेती हूँ, ये मैं इसका पानी निचोड़ के निकाल के और इसको दूध वाले पानी में मैंने जो दूध बनाया था पहले सबसे पहले उसमें डाल दिया। और इतनी देर में ये अपने आराम से ये ठंडी भी हो जाएंगी, फ्रिज में रख दूँगी। जितनी देर में नमक पारे बनेंगे इतनी देर में रसमलाई अलग से ये रेडी भी हो जाएगी। ये तो ये सारा पानी इसका निकाल के और रसमलाई इसमें डाल दी मैंने और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट बनी थी। तो ये आटा गूँधने के बाद ये नमक पारों का आटा भी मैंने गूँध लिया था ये। तो ये मतलब आ नहीं सका उसमें, क्योंकि बहुत हार्ड बड़ी मच जाती है जब इतनी सारी चीज़ें बनाओ ना। तो किचन के अंदर ना एक अजीब सा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वहशत सी हो जाती है इतना सारा कि गड़बड़। और है ना, अगर वैसे बनाओ ना, वीडियो नहीं बनाओ ना, तो बहुत सुकून से काम होता है। और वीडियो बनाने के चक्कर में ना बहुत काम भी उल्टा पुल्टा गलत सलत और भागम दौड़ी बहुत होता रहता है। तो मैंने क्या, छोड़ दो तुम, ये आटा अभी बता दिया ना क्या क्या चीज़ें डालिए नमक पारे में। बस इसको कोई ऐसा गूंदना नहीं था, इसको कुछ भी नहीं, जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं बस वैसे ही हार्ड सा गूंदना था और वैसे ही नमक पारे ये बन गए थे। तो इतनी देर में तो बाहर जाएंगे, बाज़ार जाएंगे लेने के लिए, लेकिन इससे जल्दी घर में बने थे ये नमक पारे। और बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरे बिल्कुल न्यू ऑयल के अंदर बनते हैं। और वहाँ तो काले पीले नीले ऑयल के अंदर बन जाते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते, सच्ची कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ। जब भी बच्चे कहते हैं ना नमक पारे ले लें, समोसे ले लें, मैं नहीं, घर में बना लूँगी भाई मैं। इतनी देर लगेगी जितनी देर में तुम लोग अपना पैसा भी खर्च करोगे और गंदी सुंदी चीज़ें लेकर आ जाओगे। तो इतनी देर में मेरे नमक पारे तैयार हो गए थे, मेरे बच्चे खुश, हम खुश। और ये था मेरा हंसता बसता व्लॉग। हम लोग जाते हैं अभी शाम की चाय इंजॉय करने के लिए। और आप लोग हमारे लिए दुआ करिएगा कि मैं इसी तरह रेगुलर व्लॉग डालती रहूं और अल्लाह ताला हर बीमारी और परेशानी से दूर रखे। और मेरी बेटी की जो बर्थडे थी आप उसके लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कि अल्लाह ताला इसकी किस्मत अच्छी करे मेरी बेटी की। और हम सब के लिए दुआएं, और बस नज़र बस से अल्लाह ताला बचाए। और हम आपके लिए दुआएं करते हैं। और देखें मेरी रसमलाई कितनी सॉफ्ट बनी है कि मेरे तो मुंह में बिल्कुल, अब व्लॉग बनाते में भी पानी आ रहा है मुंह में, कि दिल कर रहा है दोबारा से मुझे कहीं से मिल जाए ये। और कहाँ से मिलेगी दोबारा, वो तो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी दोबारा भी। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह मियां आप लोगों को सबको हंसता बसता और खुश और खुर्रम रखे और हर मुसीबत परेशानी से दूर रखे। अल्लाह हाफिज़।